ठिठुरती हुई सर्दी में गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ पालक और चने की दाल का सालन वन ऑफ माय फेवरेट्स। बनाने में भी बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। वेजिटेरियन लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल को भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। अब कुकर में मैं चने की दाल डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी पानी। आप चाहें तो इसे किसी कढ़ाई बर्तन में बना सकते हैं। हमारे घर में दाल जल्दी नहीं गलती है तो इसलिए हमें कुकर में बनानी पड़ती है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसको हमने 80% तक कुक करना है, मुकम्मल नहीं गलाना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है इसको। जब तक दाल गल रही है हम तड़का बनाते हैं। यहाँ पे बना रही हूँ मैं इसे सरसों के तेल में, इससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। ऑयल को हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं करना, और इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल के उसे कड़कड़ा लेना है। ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगी तो उसमें डाल दिए 2 प्याज जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। 2 प्याज अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम हैं अराई और हमारी रेसिपीज़ में प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मैंने वाकई रियलाइज़ किया है जब मैं दूसरों की रेसिपीज़ देखती हूँ कि हम अराई वाकई में प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं। प्याज को अच्छा सा इसका कलर गोल्डन हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने फ्रेशली चॉप किया है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टमाटर चॉप करके वो इसमें डाल दिए। और अब हाई फ्लेम पे इस मसाले को हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज जो है चूँकि वो पहले गोल्डन हो चुका है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे सारे प्रोसेस में। और चूँकि हम इसको हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो इसको हल्का सा एक मैं पानी का छींटा भी दूंगी ताकि ये जले नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे इसके बाकी के मसाले। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, आप देख रहे हैं कि तब बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी दाल में डाल चुके हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। पालक खुद भी नमकीन टेस्ट रखती है तो नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर हमने डाला और उसके साथ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, क्योंकि ज़ीरा मैं ऑलरेडी वैसे भी डाल चुकी हूँ तो मैं ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल नहीं करूँगी। अब मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है और उसके बाद ये देखें दाल मैंने इसमें डाल दी। इसमें थोड़ा सा पानी बचा था, मैंने वो भी इसके साथ ही इसमें शामिल कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा दाल 80% कुक है, फुली कुक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसमें पालक डालेंगे और पालक अपना पानी छोड़ेगी तो फिर ये बिल्कुल ही मैश होके बेसन बन जाएगा, इसलिए हमने 80% इसे कुक करना है। यहाँ पर 1 गट्टी पालक की थी, उसको काट के बहुत अच्छे से वॉश करना है। पत्तों वाली सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश किया करें, बार बार कम से कम 3 पानी तो लाजमी वॉश किया करें। अब हम इनको अच्छे से बस मिक्स कर देंगे। फ्लेम अब हमने पहले हाई फ्लेम पे कुक कर रहे थे, अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं करना, ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है ताकि जो पालक है वो अच्छे से अपना पानी छोड़ दे। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके घर में ये सालन बनता है या नहीं, या आज आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, मुझे आपने ज़रूर बताना है। इसको कवर करके रख दिया। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए पालक सॉफ्ट होना शुरू हो गई, उसने पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसको पकाने में लगेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। एक दफ़ा दोबारा से इसे कवर कर दिया। ये देखिए अब पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और जो दाल है वो भी अब बहुत अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे हम एक दफ़ा इसे देख लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और अब हमने दोबारा से फ्लेम को हाई करना है और इसको भून के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। अब यकीन कीजिए ये इतना मज़े का सालन बनता है कि पालक गोश्त से भी ज़्यादा मज़ा देगा। और जो वेजिटेरियन है, जो चिकन वगैरह नहीं खाते, मीट नहीं खाते, उनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और स्पेशली आजकल जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसमें ऐसा गर्मा गर्म सालन बहुत ही लुत्फ़ देता है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। और बन गया हमारा मज़ेदार गर्मा गर्म पालक चने की दाल का सालन।
फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, सर्दियों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।